कहां हम खड़े हैं। हम उस जगह खड़े हैं कि बंदर अपने बच्चे को गोद में लेके रेगिस्तान में चलता है, और जब उसका पैर जलने लगता है तो अपने बच्चे को बालू पे रख के वहीं खड़ा हो जाता है, उसी पर खड़ा हो जाता है। वहां हम खड़े। तो ये एक अविश्वसनीयता का दौर है और सेल्फ सर्वाइवल का दौर है। एक आपको लड़ना होगा, आपको संगठित होके। आप चाहते हैं जो लिखना, अगर वो देश हित में है, अगर वो समाज हित में है, लेकिन प्रबंधन हित में नहीं है, तो आपको लिखने में कठिनाई है, आप नहीं लिख सकते। अगर वो आप लिखना चाहते हैं वो देश हित में है, समाज हित में है, लेकिन राजनीति हित में नहीं है, तो आपको कठिनाई है। इससे कैसे निपटिएगा? अगर लिखने वाला कोई व्यक्ति, समाज हित में सोचने वाला कोई व्यक्ति, अगर वो प्रताड़ित किया जाता है। कोलंबिया का एक पत्रकार मारा गया, सारी दुनिया में खलबली मच गई थी, और ही उन्होंने प्रेस दिवस का ऐलान किया 3 मई। भाई वो कहां एहसास बढ़ गया है? लोग वो एहसास क्यों नहीं पैदा हो रहा है? हम एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने बारे में सोचिए, हमको माइनस कर दीजिए। आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आपके कलम पे कोई मुसीबत आएगी, आपके प्रकाशन पे कोई मुसीबत आएगी, तो उसको कैसे आपने किया? उसको सक्सेस नहीं होने दिया। लेकिन धीरे धीरे ये बातें सिमटने लगी है। हम आपको कुछ कह रहे हैं, आप हमको कुछ कह रहे हैं, कर आप भी वही रहे हैं जो हम कर रहे हैं। वो पंक्ति है कि ये दुनिया मतलबी है, लोग यही कहते हैं, ये दुनिया बुरी है, लोग यही रहते हैं, कहने और करने की खूबी तो देखिए, काम वही करते हैं, बदनाम वही करते हैं। तो एक विचित्र स्थिति में हम आप खड़े। हम आपको क्या, हम कुछ बताए? बताना तो आप ही को है, आप हमको बताइए कि आपके फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए, आपके परिवार को संगठित रखने के लिए, आपके परिवार को सुरक्षा देने के लिए, आपका परिवार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, उसके लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है? हम वो प्रयास करें। हम सारी सुविधा आपको दे नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो, एक समंदर में एक कंकर का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन एक कंकर भी डालिए तो एक घेरा तो बनाता ही। लेकिन जब हमारा संगठित होना आपको रास नहीं आए, तब क्या करिएगा? वही तो कह रहे हैं, आपका संगठित होना हमको रास नहीं आवे, उसी का विकल्प आपको हम ढूंढने के लिए कह रहे हैं। मणिकांत जी, हम जो आपसे कह रहे हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि आप संगठित होइए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप अपने सर्वाइवल के बारे में तो आप सोचिए। हम तो चाहेंगे कि आप बिखरे रहिए और हमारे मशरफ का के लिए इस्तेमाल होते रहिए, लेकिन ऐसे चलने वाला नहीं है। फिर ना हम बचेंगे ना आप बचिएगा। तो अगर यहीं पर सिलसिला खत्म कर देना है, डूम्सडे को की कल्पना कर लेना है, तब तो बात खत्म हो जाती। लेकिन अगर अभी डूम्सडे की कल्पना हम नहीं करते हैं, तो हमारे चाहने ना चाहने की परवाह मत कीजिए। वो पंक्ति है कि मैं कहां रुकने को हूं, अर्श और फर्श की आवाज से, जाना है मुझको बहुत दूर हद परवास से। आप अपना सोचिए और अपना संगठन मजबूत कीजिए, और इस काबिल पत्रकारिता संगठन को बनाइए कि कोई साहस न करे आपका बाल बांका करने के लिए, आप पर कोई उंगली नहीं उठाने के लिए। खुद ब खुद सारी बातें सही जगह पे आ जाएगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त। माननीय मंत्री महोदय ने
सीधे सीधे श्री अरुण जी को माननीय मंत्री महोदय ये शॉल प्रदान करते हुए दो ठाकुर जी को थर्ड माननीय मंत्री महोदय अरे ए मणिकांत जी ये रजनी जी चलिए एक साथ जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजों के शासन काल में भी लेकिन इन सबों को संघर्ष को देखते हुए इन सारी स्थिति ने पत्रकारिता को भी अपनाया